नमस्ते। आज हम एक बेहद चर्चित और दिलचस्प आध्यात्मिक सामग्री का विश्लेषण करने वाले हैं। यह एक ऐसा स्रोत है जो जीवन की बड़ी बड़ी उलझनों को सुलझाने का दावा करता है, और वो भी एक बहुत ही खास अभ्यास के जरिए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सामग्री के अंदर गोता लगाते हैं और समझते हैं कि इसके दावे क्या हैं और इसका यह पूरा तंत्र आखिर काम कैसे करता है। इस स्रोत की शुरुआत ही एक गजब के विचार से होती है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ठीक इसी समय इस जानकारी का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसे एक ईश्वरीय संकेत बताया गया है। मतलब ये संदेश सही समय पर मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। ये शुरुआत वाकई ध्यान खींचने वाली है, क्योंकि ये एक आम सी बात को एक बहुत ही गहरे और रहस्यमय अनुभव में बदल देती है। अब प्रेरणा और आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ते हैं। इस सामग्री के संदर्भ को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये स्रोत सबसे पहले मानव जीवन के आम दुखों की बात करता है, और फिर इन सभी परेशानियों से पार पाने की प्रेरणा के रूप में जाने माने संत नीम करोली बाबा के व्यक्तित्व को सामने रखता है। स्रोत बताता है कि नीम करोली बाबा की ये पूरी परिवर्तन यात्रा मुख्य रूप से 4 बड़े पड़ावों से होकर गुजरी। सबसे पहले उनके शुरुआती जीवन के संघर्ष और दुख, इसके बाद सांसारिक जीवन को छोड़ना यानी गृह त्याग, फिर तीसरा पड़ाव आता है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति, और अंत में ये मान्यता कि वे स्वयं हनुमान जी के अवतार बन गए। स्रोत के मुताबिक इन्हीं चरणों से गुजरने के बाद उन्हें वो असीम शक्तियां प्राप्त हुईं जिनका जिक्र आगे किया गया है। तो चलिए अब हनुमान मंत्र के अचूक लाभ और इसके काम करने के तरीके को देखते हैं। आखिर ये पूरा तंत्र काम कैसे करता है? आइए उन खास चमत्कारी और सांसारिक फायदों पर नजर डालते हैं जो स्रोत के अनुसार इस अभ्यास से मिलते हैं। स्रोत मुख्य रूप से 3 बड़े दावे करता है। पहला, चाहे दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो पल भर में खत्म हो जाएगा। दूसरा दावा थोड़ा और रहस्यमयी है। ये कहता है कि ये अभ्यास किसी भी तरह के टोने टोटके को जड़ से मिटा देता है। और तीसरा, जो सीधे तौर पर भौतिक इच्छाओं से जुड़ा है, वो है धन का आकर्षण। यानी स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि इस एक अभ्यास से जीवन में सुख और समृद्धि दोनों ही खींचे चले आते हैं। आगे बात करते हैं 108 जप के अनिवार्य नियमों की। स्रोत साफ करता है कि सिर्फ मंत्र जान लेना ही काफी नहीं है। मनचाहे नतीजे पाने के लिए इस अभ्यास से जुड़े कुछ बेहद कड़े और जरूरी नियमों का पालन करना ही होगा। 108 ये कोई आम संख्या नहीं है, बल्कि इस पूरे अभ्यास की जान है। स्रोत की सख्त हिदायत है कि मंत्र का जाप हर हाल में ठीक 108 बार ही होना चाहिए। हालांकि इसमें एक बहुत ही दिलचस्प छूट भी मिलती है। इस प्रक्रिया को चाहे जागते हुए करे या सोते हुए, दोनों ही अवस्थाओं में मान्य बताया गया है। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि ये गिनती 108 ही होनी चाहिए। यहाँ एक और कमाल की बात देखने को मिलती है। प्राचीन मान्यताओं और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी का एक अनूठा तालमेल। स्रोत मानता है कि स्वयं जपना सबसे बेहतरीन और असरदार तरीका है, लेकिन अगर समय की कमी है तो एक विकल्प भी मौजूद है। इसे मोबाइल पर चलाकर छोड़ देना भी पूरी तरह से मान्य है। शर्त बस इतनी है कि मोबाइल पर भी यह ठीक 108 बार ही चलना चाहिए। आज के इस डिजिटल दौर के लिए ये एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान लगता है। लेकिन रुकिए, इस पूरे स्रोत की सबसे बड़ी और सख्त चेतावनी को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है मंत्र को बीच में नहीं छोड़ना है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि चाहे खुद जाप हो रहा हो या मोबाइल पर सुना जा रहा हो, पूरी प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी होनी चाहिए। अगर बीच में कोई भी बाधा आती है तो वे सारे चमत्कारी लाभ नहीं मिलेंगे जिनका वादा किया गया है। निरंतरता ही यहाँ सबसे बड़ी कुंजी है। और अब इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में जो है वो असली मंत्र, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस मूल स्रोत का हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसका लगभग 90% हिस्सा महज इसी 6 शब्दों के मंत्र की लगातार ऑडियो पुनरावृत्ति है। यही वो मंत्र है जिसके इर्द गिर्द ये 108 बार जपने या सुनने का पूरा ढांचा खड़ा किया गया है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। इन आध्यात्मिक दावों से थोड़ा अलग हटकर अगर सोचें तो इस तरह के लगातार दोहराए जाने वाले अभ्यासों का मानव मन पर असल में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ये लगातार दोहराव एकाग्रता बढ़ाने और तनाव को कम करने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है,
ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा को सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान को समझने का एक नया नजरिया देता है। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ ये विषय आगे और गहराई से अध्ययन करने के लिए पूरी तरह खुला है।